हो गया। चलिए हम लोग थेल्स पर में सिद्ध कर रहे थे, लेकिन फिर सोचा आया कि इसका वीडियो बना दें, ठीक ना। अभी इतना प्रूव कर ही रहे थे, लेकिन फिर सोचा इनका क्या कर दूं, मैं वीडियो बना दूं, इसलिए फिर से मैं पढ़ रहा हूं सवाल को। देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कि प्रमेय 6.1 है। बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी एक किसी त्रिभुज हो गया, एक भुजा के समांतर भुजा है, दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, ये भुजा हैं, उनके अन्य भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींचिए। तो प्रतिच्छेद करने वाली एक क्या कर दिए, रेखा खींच दिए। फिर बोला है तो अन्य भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, अन्य भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। मैंने कहा कि ये दो अन्य भुजाओं एक ही अनुपात में, यानी AD अपान DB और AE अपान EC, इसी को क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक ना। हम लिख चुके थे, फिर माइंड में आया तो मैंने इसको कहा कि फिर से क्या करते हैं, बना दे। पहले आपको दिया है ये वाला लिखनी है कि इसके समांतर ये है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि BC समांतर क्या कर दिए, DE कर दिया, ठीक ना। पहले लिखूंगा, आप लिखिएगा एग्जाम हॉल में कि दिया है DE अपान BC। उसके बाद नीचे लिखना है आपको, सिद्ध करना है, ठीक ना। तो सिद्ध करने वाला हमारा यही था, सिद्ध करने वाला। अब हमें क्या करनी है, रचना करनी है। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप भी एग्जाम हॉल में लिखिएगा। तो यहाँ पे लिख लो रचना। रचना में क्या करनी थी कि ये जो B है ना, B को E बिंदु से क्या किया, मिलाया, फिर D को C बिंदु से मिलाया। इतना आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। तो मैंने लिख रहा हूँ, देखो लिखो कि D को C बिंदु तथा B को E बिंदु से क्या किया, से मिलाया, ठीक है। इतना आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। जैसे में कि D को C बिंदु D को कहाँ लिखे हैं, D को C बिंदु, अच्छा यहाँ D को C बिंदु और B को E बिंदुओं से क्या किया, मिलाया। पहला वाला हो गया। इसी में और कुछ रचना कर रहे हैं, देखिएगा, ठीक है। इतना हो गया रचना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये D दिख रही है ना, ये D हम AE पे लंब खींच रहे हैं। AE पे क्या करूँगा, लंब खींचूंगा। तो देखो AE पे इस तरह लंब खींचा का मतलब 90 डिग्री। अच्छा E से AD पे क्या कर दिया, लंब खींचा। तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं, आप ही बताइए, होगा। जहाँ पे लंब डाली जाती है वहाँ पे क्या हो जाती है, 90 डिग्री। तो आप लिखिएगा दूसर का नंबर पे, रचना दूसर का वाला लिखना है आपको। अच्छा इसका नाम कुछ दे रहे हैं MN, क्या कर दिया, नाम दिया, ठीक ना। लिखना कि D को, देखो नहीं D AE पर लंब खींचा। देखो जो D है ना, AE पर क्या किया, लंब, और DN को क्या किया, मिलाया। फिर समझो कि मैंने क्या किया कि D जो है लंब क्या किया, AE, देखिए A और D, फिर से बोलो, AD लंब, उस तरह थोड़ा ना, देखो D क्या है, AE पर क्या है, लंब खींचा, AE पर लंब तथा DN को क्या किया, DN को मिलाया। नहीं समझे, अपनी भाषा में लिख लो क्योंकि समझ में आएगा, इस तरह रटना भी नहीं पड़ेगा। नहीं देखो क्या किया कि जो D है वो AE पे DN क्या किया, लंब खींचा। नहीं यही लिख सकती हो कि जो D है AE पर लंब है, जो D है AE पे क्या है, लंब है, क्या है, खींचा, DN को मिलाया, DN से मिलाया, चाहे DN को मिलाया, DN से
मिलाया, ठीक है, अपनी भाषा में। तथा यहाँ पे लिख लेना है तथा ई, ठीक ना, ई कामा आपको लिख लेना है एडी पे, एडी पर क्या है, एडी पर लंब और ई एम से मिलाया। समझ में आया? इतना तो रचना करनी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतना हमें मिटाना पड़ेगा क्योंकि इधर स्पेस नहीं है, ठीक ना। तो मैं इसको ये वाला पार्ट मिटाता हूँ। हाँ क्या बोलो, मिलाया नहीं लिखा है, ईएम से मिलाया, चलो लिख लो मिलाए चाहे मिलाया, जो भी अपनी भाषा में लिखा, मिलाए नहीं। कौन? अरे भैया चलो जो भी है इस तरह लिख लेना अपनी भाषा में। अब उसके बाद तो इतना, अब उसके नीचे लिखना है उपपत्ति, उपपत्ति लिखनी है, ठीक है। क्या उपपत्ति या प्रश्नानुसार? अरे एकदम लो लेकर रे, रचना में प्रश्नानुसार आ जाएगा, दिमाग तो खराब नहीं है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी कुछ ले चलूँ, ऐसे मिटाता हूँ। इधर ये वाला पार्ट क्या करता हूँ, मिटाता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। इसे हटा दूँ? चलो इसको देखो, कोई लाभ नहीं है ना, इसे वो लिखे हैं। अब मैं उपपत्ति किया ना, उपपत्ति करने के बाद देखो एक बार में सोचेंगे तो नहीं होगा, जब दो बार तीन बार समझ के अपने से करेंगे नहीं तब तक ले, ठीक है। कहीं पूछ देगा थेल्स पर में तो आपका काम हो जाएगा, पढ़े लिखे रहेंगे तो। चलिए हम लिख रहे हैं। अच्छा अब देखो क्या करना है, उपपत्ति लिखा था ना, उपपत्ति यहाँ पे लिखा, उपपत्ति हो गया। अब देखना है आपको त्रिभुज लेना है, कौन कौन सी देखना है, एक ही आधार पे ले रहे हैं। अच्छा एक बात यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अभी से, अगर दो समांतर रेखा है, ठीक है, इस पर ये वाली त्रिभुज और कोई भी त्रिभुज लेंगे ना, दो समांतर नहीं, दो त्रिभुज नहीं, देखो दो समांतर भुजाओं के बीच अगर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। एक क्लास 9th का है, पढ़ा रहे थे उस समय, तो बता रहे थे कि दो समांतर रेखाओं के बीच अगर ये त्रिभुज बन रही है और फिर ये भी एक त्रिभुज मान लो बन रही है, फिर एक भी त्रिभुज बन रही है, तो उनका क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देख लेना कि अगर मैं ये आपका आधार लूँगा ना, तो ये वाली एक बनेगी, बोलो, एक ये वाली बनेगी, तो उस समय मैं करूँगा तो गड़बड़ाना नहीं है, ठीक ना, इसका यूज होगा आपका। इसलिए उपपत्ति में मैं क्या ले रहा हूँ, त्रिभुज, देखो ए डी ई ले रहा हूँ, ए डी ई ले रहा हूँ, ठीक है, हो गया। अब फिर ले लूँगा आपका, और क्या ले सकता हूँ, हाँ डी बी ई लूँगा, एक ही आधार पे। इसे अभी हम लोग मिटा देते हैं जिसका यूज नहीं है, क्योंकि इसका तो यूज करना पड़ेगा ना। समझो क्या ले रहा हूँ, ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, यहाँ पे लिख दूँ त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई का क्षेत्रफल, समझो। त्रिभुज ये वाली दिख रही है ना, ये त्रिभुज बड़ा वाला। तो अच्छा एक बात बताना, ये त्रिभुज ले रहा हूँ और इस पे लंब खींचा हूँ, नहीं बोलो, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो त्रिभुज दिख रही है 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार ये वाली है, और लंब होती है ये वाली ना। देखो ये त्रिभुज ले रहे हैं तो इस पे अगर ये त्रिभुज है तो लंब ये ना है, देखो फिर से निकाल दे रहा हूँ इसको बाहर। देखो अगर इस पे कहीं भी लंब पड़ती है ना तो ये लंब हो जाएगी, यहाँ से डालूँ तो ये लंब हो जाएगी, यहाँ से डालूँ तो ये लंब हो जाएगी। तो हमारे त्रिभुज में मैं यहाँ से लंब डाल रहा हूँ क्योंकि इधर से ले रहा हूँ, इधर वाले इसको ये आपका आधार है, तो जहाँ आधार होती है वहीं ना लंब होती है। तो एक बार बताओ ये वाली त्रिभुज ले रहा हूँ तो ये लंब हो जाएगी, तो हो जाएगी ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार आपका AD हो जाएगा, AD गुणे ऊंचाई कितनी हो जाएगी, लंब EM हो जाएगा। बोलो इसको क्या कर देता हूँ, समीकरण 1 कर देता हूँ।
फिर अब क्या ले रहा हूँ, डी बी ई, क्योंकि एक ही आधार पर ले रहे हैं इधर का, फिर इधर का लूँगा और फिर इधर का ले लूँगा। तो मैं आपको याद रहे कि डी बी ई में, हाँ अच्छा नहीं तो ये वाला ना है, मारेंगे ना तुम्हारा। जब त्रिभुज है पूरा है तो है इतने लेंगे हम डी, त्रिभुज है पूरा का बात किए हैं है लेंगे खाली इतने का, नीचे है गजब हाल है। ये आप त्रिभुज ले रहे हैं और इस पर लंब डाल रहे हैं तो खाली इतने लेंगे आधार, पूरा ये लिया जाता है। अब पूरा ये बी सी के आप त्रिभुज का बात कर रहे हैं, आए तो यहाँ पर रहता तब ना यहाँ पे कुछ और की बात होती, तो गजब हाल है। देखो त्रिभुज ये है और लंब ये डाल रहे हैं, तो कौन ये ट्रिपलेट लगा रहे हैं कि ये कौन हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। आप सीधा समझो कि ये आपका लंब आधार हुआ और ये लंब हुआ। सुनो क्या होती है, सुनो, अगर ये 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई लेते हैं, समझिए, तो आप इतने आधार लेंगे ना, तो ये दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का आएगा। अगर आप पूरा आधार लिए तो पूरा का आ जाएगा, नहीं समझे तो फिर समझो। ये अगर आधार इतने लिए तब तो ये जो भी क्षेत्रफल मान लो 20 आया तो 2 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करके लिया, दोनों का आ जाएगा 40, पूरा का टोटल कितना आ जाएगा 40। लेकिन अगर आप 1/2 आधार मान लो ये पूरा 4 था तो इधर 2 ही लिए थे मान लीजिए। अब चलो गणित सिखा रहा हूँ तुम लोग को, ये आधार हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ऊंचाई जो भी है उसको लेके अब फिर से जितना आएगा उसमें 2 का ये भी, क्योंकि इस इधर ये 2 है तो फिर 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो फिर इसका क्षेत्रफल निकलेगा। नहीं, अगर एक ही बार में करना चाहते हैं तो ये पूरा आधार लेना पड़ेगा। ये तू तो इधर ही हम लोग को रुक दे रही हो। देखो जी अब समझ में आया कि अगर ये पूरा ले रहे हैं तो ये आपका लंब हो जाएगा और पूरा ये आधार होगा। अब सुनो, यहीं पे और ही बता रहे हैं, अगर आप इस तरह खींचे तो समकोण कह देते हैं, अगर यही इस तरह हम कर देते हैं तभी क्या होगा, तो कौन सा त्रिभुज है जाएगा? हाँ, ये कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, सीधा खींचे तो 90 डिग्री यहाँ से बनेगा ना, और 90 डिग्री से अधिक है इसलिए अधिक कोण। अब सुनो, जब अधिक कोण है तो लंब यहाँ होगा, ये वाली आपका अब लंब हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा लेकिन आधार यही रहेगा। ये अभी यूज है इसका, इसलिए बता दिया हूँ। देखो तो डी बी ई का ले लूँ क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब सुनो आधार कितनी हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी बात हो रहा है, यही ना हो रही है, डी बी ई का ना बात कर रहा हूँ। तो आपका आधार क्या हो जाएगा, डी बी क्या हो जाएगा जी, डी और बी गुणे ऊंचाई कितनी हो जाएगी। अब कहोगे कि ऊंचाई ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, ई एम होगा। फिर बताया, देखो ये इस तरह है, यहाँ देखो ये 90 डिग्री का इस तरह बनेगा, ये 90 डिग्री का, और ये इस तरह, नहीं समझ में आया? देखो इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है। अब 90 डिग्री आपका यह बनेगा, आधार ये हो गया आपका, जो भी इस पर परपेंडिकुलर डालेगा ये आपका लंब हो जाएगा। अधिक कोण है इसलिए, समझो, इसको उलट दिया है। अभी इसका फिगर बनाए थे ना इस तरह करके, इसी को इस तरह करो, इसको इस तरह करो, ठीक ना। तो आपका ये जो भी होगा ना ये आपका लंब होगा, आधार तो ये रहबे करेगा, ठीक ना। ये अधिक कोण है, हाँ, बड़ा भार पड़ रहा है भैया। तो देखो अब यहाँ आपका ये लंब होगा नहीं, क्योंकि अधिक कोण है, फिर इसका यूज करना पड़ेगा, दिखाऊंगा आपको। तो आपका लंब क्या हो जाएगा, ई एम, ई एम, समीकरण नंबर 2।
अरे भैया ये आपका बन रहा है ना, तो देखो यहाँ 90 डिग्री इससे बनेगा तो ये अधिक हो रहा है, और जो इस पर लंब डाला जाता है वो आपकी लंब हो जाएगी अधिक कोण में। आपको सीधा सीधी देख रही हो ना कि ये लिए तो ए डी ई लिए तो लंब इस पर डाले थे तो लंब ले लिए, लेकिन ये देखो अधिक कोण है इसीलिए आपका लंब ये हो जाएगा। अभी अभी टेंशन मतलब समझ में आएगा। फिर लिखो आप त्रिभुज क्या ले रहे हैं थोड़ा और समझना। ए फिर अब इधर से लेंगे तो अब ये लंब होगा, ये लंब हो रहा था ना, अब ये लंब होगा तो हम देखो त्रिभुज ए ई डी लूँगा, ए डी ई लूँ, बात एक ही है क्योंकि त्रिभुज एक ही है, लंब ये है कि डाला गया है। तो मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है, बोलो तो 1/2 आधार देखो ये हो जाएगी ए ई, बोलो ए ई, लेकिन लंब क्या होगी डी एन होगी ना। अब देखो अब त्रिभुज क्या लेनी है, जैसे कि इसको लिए थे यहाँ से यहाँ, तो तब तो यहाँ से यहाँ ये ना लेनी पड़ेगी ये वाली, और लंब अब ये होगी कि नहीं, क्योंकि अधिक कोण बनी है लेकिन उल्टा बनी है तेरे लंब। तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ई सी डी ए ले लेता हूँ, क्या कह रहे हो, ए सी डी ई ले लो या डी ई सी ले लो, कुछ भी ले लो क्योंकि त्रिभुज है। तो मैं लिख ले रहा हूँ त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है 1/2 आधार कितनी हो जाएगी बताओ, सी ई डी एन, ये आपका ई सी हो जाएगा आधार। ये वाली त्रिभुज ले रहा हूँ, ये वाली देखो, ये वाली त्रिभुज ले रहा हूँ, ये वाली त्रिभुज लिए हूँ जिसको क्रॉस किए हैं इस तरह, तो आधार ई सी हो जाएगा, बोलो आधार आपका क्या हो जाएगा ई सी हो जाएगा। गुणे लंब क्या होगा बताओ, क्योंकि ये अधिक हो रही है ना तो ये वाली लंब हो जाएगी, डी एन आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो डी एन आपका क्या हुआ लंब हुआ। समझ में आई। अब क्या करता हूँ कि समीकरण ये 2 था तो समीकरण इसको क्या कर लिया 3, और इसको क्या कर लूँ 4। अब मैं क्या करूँगा समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करूँगा भाग दूंगा, और समीकरण 3 में समीकरण नंबर 4 से भाग दूंगा। बस समझ में आई। तो यहाँ पे लिख दो कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में भाग हो जाएगी, और क्या लिख लो त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, हम आराम से भाग दे सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 आधार कितनी है ए डी गुणे ई एम, अब बट्टा में आपका हो जाएगा क्या 1/2 डी बी ई एम, ठीक ना। मैं आपको तो सीधा सीधी दिख रही है कि 1/2 और 1/2 कैंसिल हो गया, ई एम से ई एम कैंसिल हो गया, तो बचा क्या कि ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर इधर क्या बचा ए डी, बोलो इधर दिख रही है ना, थोड़ा देख लेना उसमें, और इसमें लिख लो त्रिभुज डी बी ई। लग रहा है मेरा भूख लग जाएगा, 4 को समोसा खा लो तब वो भूख लग जाता। डी बी हो जाएगा ना जी, बोलो इसका अब समीकरण नंबर क्या डाल दो बोलो, लोले करे गिनती हो ना आता है, 5वां हो जाएगा ना। अब फिर कह रहा हूँ समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 4 से भाग दे रहा हूँ, फिर यहाँ कर रहा हूँ ना, यहाँ पे लिख लेना भाग का दे रहा हूँ, यहाँ पे खुदे दिख रही है कि भाग दिया गया है। तो ए डी ई ये थूक लेगा, हमने थूक दिए हैं ए डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी रे लो, हाँ सॉरी ई सी डी का क्षेत्रफल नहीं, बड़ा भार है, कहते हैं पढ़ देने के 6, 7, 8 का न पढ़ाता है, ये हालत खराब हो रहा है। देखो हाँ कह देने से नहीं हो जाएगा। देखो जी ये है ना समीकरण नंबर
ADE वाला ADE, तो 1/2 लिखो AE अगुणे DN नहीं, अब बटा में 1/2 EC अगुणे DN। आप देख रही हो कि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DN से DN कैंसिल हो जाएगा, बचा बटा यू त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, अब बट्टा में आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, तो बराबर आपका क्या आ जाएगा, AE अपान EC आ जाएगा, है ना। अब ऊपर वाले मिटाऊँ क्या है, अच्छा समीकरण नंबर इसको 6 डाल देता हूँ, 6 यही तरह 4 है, रोमनों में भूल जाते हैं क्या। अब ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं देख लेना, जब 2-3 बार बनाएंगे नहीं तो थेल्स पर में आएगी नहीं, बस समझ में आई। हाँ बस ये दिमाग रखना, थेल्स पर में ये वाला लगाना है, अधिक कोण कहेगा तो ये वाला हो जाएगा, लंब वाला का बस इतने करना है। फिर दूसरा का नंबर समीकरण 2 में 3 में 4 भाग देनी है, उसके बाद आगे क्या है मैं बता रहा हूँ। इसे मिटा दूँ ना, मिटा लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ले ली ना, ये भी मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका यूज नहीं है। चलो अब थोड़ा एक बात देखना कि ADE या त्रिभुज लिखाने लगाना भूल गया, ADE अब बता मैं DBE, फिर देखो ADE का क्षेत्रफल, ये नीचवा बस चेंजिंग है, ऊपर सेम है और नीचे क्या करना है चेंजिंग है। तो मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा समझने वाली बात है यहाँ पे, आ गया यहाँ पे मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूँ, ये नीचे आपको साफ सुथरा अच्छे से दिखेगी। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या है, AD अपन DB, ये हो गया। अब बट्टा में नहीं लिखें क्या, त्रिभुज DBE, इसको समीकरण नंबर 1 कौन था, 5 था, फिर से लिख रहा हूँ ना, हड़बड़ाना नहीं, एक स्टेप और ही, एक तो खुद जान जा रहा है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, सुंदर से लिख रहा हूँ, हड़बड़ाना नहीं है, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, कैसे लिखते हैं, लिखते लिखते क्षेत्रफल तो हालत हो गया क्या। देखो पत्र लिखना होता तो हम लिख के चुपचाप अस्थिर हो जाते। समीकरण नंबर कौन सा, 5 था, 6 लिखे जी, उस तरफ को पलट दो, अरे क्या नाम है सुन, हाँ बस उस तरफ पलट दो, हाँ उस तरफ, हाँ बस। पता है क्यों उस तरह करवाए हैं, जब देख रहे तब नमकीन जैसे आने लग रहा था, पीला खून इसलिए हमारा नजर उधर जा रहा था। ना भैया वो नमकीन जैसे लग रहा था, इसलिए हमारा ध्यान उधर जा रहा था। देखो ADE यहाँ देखो DBE और ECD, खाली यही चेंजिंग है नहीं। अगर AE जो ADE है ऊपर सब कुछ उसी तरह है। मैं क्या करता हूँ कि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज, आपस में दो समांतर रेखाओं में अगर किसी भी त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज दो बना देते हैं, उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। बराबर होता है कि नहीं पढ़े हो। देखो अब यहाँ पे लिखना है कि हम जानते हैं, क्लास 9th में पढ़े हैं नहीं, हम जानते हैं है कि समांतर रेखाएं के बीच बनने वाले अन्य कई त्रिभुज हो जाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपस में
हाँ त्रिभुज, अन्य नहीं, त्रिभुज नहीं लिखें क्या? समांतर के बीच बनने वाले अन्य कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दो नहीं लिखें क्या? हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच, ठीक है, दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले अन्य कई त्रिभुज नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, नहीं बराबर होता है। देखो कैसे, अगर ये दो समांतर है ना रेखाओं के बीच, कोई भी त्रिभुज बनाते हैं, ये बना दिए फिर ये बना दिए, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना, कि ये आपका ये दो समांतर हो जाएगा इस तरह और इस तरह, ये आपका क्या हो जाएगा? इस तरह था नहीं, बोलो, ये इस तरह है और ये इस तरह है, ठीक है, मैं काट रहा हूँ इसका पार्ट इस तरह, तो ये समांतर हो जाएगा और ये समांतर हो जाएगा। तो ये एक देखो, इसी मतलब और एक ही आधार पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे हटा के अब आया है माइंड में, दो समांतर रेखाओं के बीच आधार पर, ठीक है, यहाँ पे लिख सकती हो, आधार पर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है, बराबर होता है, समझ में आया? तो देखो ये आधार है, ये वाला और यही आधार पर ये वाला का क्षेत्रफल बराबर होगा कि नहीं? एरिया मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। तो मैं लिख सकता हूँ कि DE त्रिभुज D है, क्या था? B ना, DBE का क्षेत्रफल, मैं बता रहा हूँ कैसे, हम जान रहे हैं कि क्या लिखना है, ठीक ना, मैं बताऊँगा कि कैसे मैं लिख रहा हूँ, आपको नहीं पता चल रहा हो कैसे लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये वाली, ये जो लिखा हूँ DBE, और फिर ये लिख सकता हूँ क्या? ECD, क्योंकि एक ही आधार है, तो त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या आपस में बराबर होगा कि नहीं? तो बराबर लिख दिया। कैसे मैं बता रहा हूँ, कि जाना हूँ कि देखो, अगर DBE, देखो नीचे देखो, DBE बराबर हम ECD रख देते तो ECD हो जाता कि नहीं? अगर DBE बराबर हम लिख दूंगा कि नहीं ECD, DEB बराबर ECD लिख दूंगा कि नहीं इसके जवाब, क्योंकि आपस में दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो देखो कैसे लिख रहा हूँ, तो लिखो यहाँ पे कि त्रिभुज ADE, कोई भी ले सकते हैं, ऊपर वाला ले लूँ या नीचे वाला ले लूँ, बात तो एक ही है, का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर क्या है? AD अपन DB, AD अपन क्या है? DB, बोलो, इधर लिख लेना, ये वाला उठा के यहाँ लिख लेना, उसको समझ में आ जाएगा। तो जो ADB है, बोलो ADB है, अच्छा फिर है भाई, क्या लिखे हैं? D है ना, यही ना बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? ADE ABE, तो क्या कुल बोलवा रही हो फालतू का, चुप रहो। मैं देखो इसको क्या करता हूँ, ABD के जगह ECD रख सकता हूँ, तो DBE के जगह मैं क्या रखूँगा? ECD, तो इसको हटा दे रहा हूँ और अब क्या लिख रहा हूँ? ECD, तो त्रिभुज ECD हो जाएगा। अच्छा, ये वाला इधर का देखना पार्ट और ये वाला इधर का पार्ट देखना, बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो आप लिख सकते हैं कि ये लिख दो, ये बराबर ये, बोलो, तो AD अपन DB बराबर
AE/EC, और हमें सीध यही करना था। समझ में आया? जब तक 2 बार नहीं बनाएंगे, 2 बार 3 बार, तब तक ले दिक्कतें आएंगी। बस समझ जाओ कि ऐसे ऐसे करना है। अब चले आएंगे, अब का सिद्ध हो गया, तब का फिर मिलेंगे। अभी एक और बनानी है, तब तक ले जाएंगे, मिलेंगे फिर, अभी मिलेंगे जस्ट।